दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी लोग। आई होप ठीक ही होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो सीखने से संबंधित विकार रह गए थे, उनमें से एक विकार रह गया था ADHD वाला। कल मैंने आपको 3 विकार बता दिए थे। कौन कौन से थे? एक तो था पठन संबंधी विकार, एक था आपका लिखने संबंधी विकार और एक था आपका गणित संबंधी विकार। ठीक है, तो आज चौथा नंबर है ADHD। ये क्या है? ADHD कौन सा विकार होता है, इसको देखेंगे आज। तो ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना एक बार। ठीक है, तो ये ADHD जो है एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ADHD को क्या बोलते हैं? व्यवहार संबंधी विकार। ये व्यवहार संबंधी विकार है जो कि लड़कों में अधिक पाया जाता है। ये लड़कियों के अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। ये मुख्य समस्या क्या है इसकी? मुख्य समस्या इसमें एक तो ध्यान में कमी होती है। बच्चे के ध्यान में कमी, बच्चे का ध्यान जल्दी से नहीं लग पाता है ना। अति सक्रियता, मतलब कि हाई एक्टिविटी वाला बच्चा होता है, बहुत हाई एक्टिविटी होती है उसकी, मतलब बहुत शांत नहीं बैठता वो बच्चा, हाइपर एक्टिविटी वाला होता है। आवेगशील व्यवहार, वो ज़्यादा बोलता है बच्चा। आवेगशील मतलब बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, तो ये मुख्य समस्याएं हैं बच्चे की जिसमें ADHD पाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है ADHD की? देखिएगा फुल फॉर्म, अटेंशन ATTENTION, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ADHD की फुल फॉर्म है ये। इसको याद कर लेना, ये आ जाता है क्वेश्चन पेपर में। इसके जो लक्षण हैं वे देखिए क्या है। ध्यान नहीं लगना, बच्चे का ध्यान नहीं लगता है इसमें। ज़्यादा सक्रियता, अभी बताया था बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इसमें, बहुत ज़्यादा बातें करता है, बिना सोचे समझे, बिना सोचे किसी भी कार्य को करता है। और इसकी जो पहचान की उम्र है, वो कितनी उम्र में पहचान करते बच्चों के, जिसको ADHD होता है उसको कितनी उम्र में पहचान हो जाती है? 3 से 12 वर्ष के बीच में उसकी पहचान हो जाती है। 3 से 12 वर्ष में उसकी पहचान हो जाती है। स्कूल आयु में स्पष्ट हो जाता है बच्चे का। जो स्कूल की उसकी आयु होती है, जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है तो उसकी पहचान की जाती है, और 3 से 12 वर्ष के बीच में उसकी पहचान की जा सकती है। और ADHD वाला बच्चा कैसा दिखता है? ADHD वाला बच्चा कैसा दिखता है? देखो, एक तो नंबर 1 शांत नहीं बैठता, शांत नहीं बैठता। दूसरा बात काटता है। तीसरा काम अधूरा छोड़ देता है। ठीक है, चौथा जल्दी ध्यान भटक जाता है उसका। ठीक है, ये सारी चीजें उस बच्चे में होती है। कैसा दिखता है? वो शांत नहीं बैठता, बात काटता है, काम अधूरा छोड़ता है, ध्यान जल्दी भटक जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? मतलब एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए उस बच्चे के प्रति, किस तरह से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए उसकी? देखिए शिक्षक की भूमिका, अब देखिए उस बच्चे को हमें, जो शिक्षक है उस बच्चे को आगे बैठाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आगे बैठाना। दूसरा, छोटे छोटे कार्य देने चाहिए उसे। तीसरा, बार बार निर्देश देना चाहिए। चौथा, दंड नहीं देना चाहिए बच्चे को, बिल्कुल भी दंड नहीं देना चाहिए। और पांचवा जो है सबसे अच्छा है, जो समाज सकारात्मक प्रोत्साहन, मतलब बच्चे को पॉजिटिव रखना है कुल मिला करके। ठीक है, बच्चे को पॉजिटिव रखना है। बच्चे को पॉजिटिव पॉजिटिव रखेंगे तो बच्चे में चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ADHD का फुल डिटेल है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे।
चलिए इसके बाद देखते हैं हम 10 क्वेश्चन। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था आपको, तो सीखने के जो विकार हैं उनके बाद चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। पहला, परिवार एक कैसा साधन है? परिवार किस तरह का साधन है? ये यूपी टेट में कई बार आया है क्वेश्चन। तो परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, दूसरा देखिए, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। जो ज्ञानात्मक विकास है, ज्ञान से संबंधित विकास है, नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। ठीक है, खोज पर आधारित होता है। ये कथन किसने कहा? ये कथन कहा जीन पियाजे। किसने कहा ये कथन? जीन पियाजे ने। ठीक है, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट बनाकर जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट बनवाते हैं, उसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ज़्यादा रुचि लेता है उसमें, तो सबसे अच्छी विधि है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? देखो, सुनो और समझो, ये है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि पर आधारित है ये। नेक्स्ट देखिए, सीबीएसई कब बना? कब बना? देखो भाई, सीबीएसई कब बना? 1929, 1929 है ना। सीबीएसई 1929 में बना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करके सीखना पर कौन सी विधि काम करती है? करके सीखना पर कौन सी विधि काम करती है? प्रयोगशाला विधि, जिसमें हम करके सीखते हैं, है ना। देखा होगा आपने भी, जब लैब में प्रैक्टिकल करते हैं आपने, अगर साइंस साइड के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो की लैब में गए होंगे, तो वहाँ प्रैक्टिकल वगैरह करके देखते हैं अपने आप प्रयोगशाला में। तो करके सीखना, ठीक है, करके सीखने पर कौन सी विधि काम है? प्रयोगशाला विधि। एक आया माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण जिसे बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण। जो माइक्रो टीचिंग है उसके जनक कौन है? उसके जनक है रॉबर्ट बुश। कौन है? रॉबर्ट बुश। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना व कब लागू हुआ? देखो, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, ये सभी को पता होना चाहिए, और कब ये लागू हुआ। तो ये जो बना है 2009 में तो बना है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में बना, और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की संरचना कितने गुण सूत्रों से हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कई बार आ चुका पेपर में, है ना। मनुष्य की जो संरचना है कितने गुण सूत्रों से होती है? 23 गुण सूत्र होते हैं मनुष्य में। 23 गुण सूत्रों से संरचना हुई मनुष्य की। और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा? खिलौनों की जो आयु है वो किस अवस्था को कहा? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, ये बाल मनोविज्ञान का आज ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन ये पक्के कर लेना, ठीक है। 2-4 बार पढ़ना इन्हें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। मैंने पहले भी बताया था कि मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा वे सब बिल्कुल क्रीमी क्वेश्चन हैं। ये आज तक के जितने भी यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं, ये सभी में आए हुए मतलब क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी नोट कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इनको पढ़ना कई कई बार। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, और भी कराऊंगा। सही है, तो कर लीजिएगा नोट। आज की वीडियो का एंड करते हैं, कल फिर दोबारा कराऊंगा मैं। कल हिंदी की वीडियो भी बनाऊंगा, एक मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा। तो
और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। ओके।